Hello everyone, welcome to GSS Math classes. In this video we will discuss miscellaneous exercise question number 5th and 7th because question number 6th is not in our syllabus, it is deleted. Now question number 5th is the mean and standard deviation of 20 observation means इसके अंदर n की जो वैल्यू है वो 20 गिवन है, ऑब्जर्वेशन 20 है और फाउंड टू बी 10 मीन्स जो x बार है वो आपको 10 गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा गिवन आपको 2। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। अब इसके अंदर हमें पता है एक्स बार सिंपल में क्या निकालते हैं सिग्मा एक्स बाई एक्स आई अपॉन एन और सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार दैट इज मीन का स्क्वायर। अब इसके अंदर देखिए ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। इसके अंदर 8 जो है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन वो इनकरेक्ट है मीन्स जो नंबर 8 है वो गलती से लिखा हुआ है, इसकी जगह कोई और नंबर आना चाहिए था। कैलकुलेट द करेक्ट मीन निकालना है आपने और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। किस कंडीशन के तहत? पहला पार्ट इफ़ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड मीन्स रॉन्ग आइटम को हटा ही दें, उसके बाद करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाई 12 मीन्स जो 8 था उस 8 को 12 से रिप्लेस कर दो क्योंकि एक्चुअल में करेक्ट जो 12 था उससे रिप्लेस करने पर क्या आएगा करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूछा है। पहले मैं कहता 8 को हटा ही दो तो अब ऑब्जर्वेशन 19 रह जाएंगी तो 19 का निकालना है। सेकंड में क्या कहता है 8 को 12 से रिप्लेस कर दो तो ऑब्जर्वेशन 20 ही रहेंगी उस केस में क्योंकि रिप्लेसमेंट आ गया उसका। तो अब फर्स्ट पार्ट देखिए एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार की वैल्यू कितनी गिवन है 10 गिवन है तो 10 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई और यहाँ पे आई 1 to 20 है क्योंकि एन की वैल्यू 20 दे रखी है अपॉन एन की वैल्यू 20। तो यहाँ पे जो सिग्मा एक्स आई आया वो 200 आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन ये इनकरेक्ट आई क्या इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई आया क्योंकि इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन गलत लिखी हुई है। आई से इनकरेक्ट लिख दिया मैंने और सी से करेक्ट। तो करेक्ट जो है सिग्मा एक्स आई कैसे आएगा? ये कहता पहले केस में इसको ओमिट कर दो मीन्स इसको हटा ही दो 8 को, तो 200 था टोटल 200 में से 8 हटा दिया तो 192 बच गए। अब ये कितनी ऑब्जर्वेशन का है? अब ये करेक्ट आई जो है 1 to 19 का है क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन इसमें से घटा दिया यानी कम कर दिए, तब 19 ऑब्जर्वेशन का सम है 192। तो करेक्ट जो है एक्स बार मीन्स मीन क्या आएगा? अब सम आया 192 इस फार्मूले में जब रखेंगे तो अपॉन नंबर आए 19 क्योंकि 19 ऑब्जर्वेशन बची है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 19 1 जा 19 नहीं जाएगा तो 0 तो आगे 1 और 1 तो 10.11 जो है करेक्ट मीन आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट मीन आया दैट इज 10.11 और कितनी ऑब्जर्वेशन का है ये 19 ऑब्जर्वेशन का, ये ध्यान रखने में। अब सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये लिखा हुआ है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और आई यहाँ पर 1 to 20 है बेटा अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब क्या स्टार्टिंग में सब कुछ इनकरेक्ट चल रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या चल रहा है सब कुछ इनकरेक्ट। अब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास 4 थी तो यहाँ 4 रख दो, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि करेक्ट तो हमने फाइंड आउट करना है। और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ये एज इट इज़ अपॉन 20 ये ऑब्जर्वेशन है माइनस स्टार्टिंग में मीन कितना था 10 था तो 10 का स्क्वायर 100। अभी 100 आगे इधर ऐड हो जाएगा तो 104 जो है वो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर के बराबर आया। और ये कौन सी एक्स आई स्क्वायर है इनकरेक्ट चल रही है, आई से डिनोट कर दिया मैंने। तो इनकरेक्ट जो है अपॉन में क्या है 20 बचा यहाँ पे क्योंकि अपॉन में 20 भी था। तो इनकरेक्ट जो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आया यहाँ पे आया इससे मल्टीप्लाई कर दो 0802 तो 2080 जो आया इनकरेक्ट सम आया। आई जो है यहाँ पर 1 से 20 तक ही हैं राइट। अब करेक्ट कैसे आएगा? करेक्ट जो सिग्मा एक्स आई आएगा वो कैसे आएगा? ये तो इनकरेक्ट था उसमें से जो ओमिट करना है कितना 8 तो 8 का स्क्वायर घट जाएगा 8 स्क्वायर दैट इज 64 इसको इस जगह 64 ही लिख लें सीधे तो
तो 64 इसमें से घट जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा कितना घट करके, ये आ जाएगा 216। तो अब करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर आया 2016 आया, और ये कितनी एक्स आई का आया, यानी आई 1 to 19 का आया, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन इसमें से हटा दिए। 20 का क्या था, 2080 था, एक ऑब्जर्वेशन 8 था, क्योंकि स्क्वायर में चलते सिग्मा एक्स आई है तो एक्स आई स्क्वायर में चलेंगे, तो 8 का स्क्वायर जो 64 इसमें से घटा देंगे, तो ये 2016 है, ये सिग्मा एक्स आई करेक्ट आया और 19 ऑब्जर्वेशन का है। अब करेक्ट सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, ये 1 to 19 ऑब्जर्वेशन आएंगी, दैट इज 216 अपॉन एन कितना रहेगा अब, क्योंकि 19 ऑब्जर्वेशन का तो अपॉन 19 रहेगा, माइनस अब जो करेक्ट था 19 ऑब्जर्वेशन का एक्स बार वो 10.11 था, क्योंकि एक्स बार स्क्वायर है ना, अब सब कुछ करेक्ट आएगा। स्टार्टिंग में जब हम लिया सब कुछ इनकरेक्ट था, तो वहाँ से इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आया 2080। अब करेक्ट आएगा, इसमें से 8 का स्क्वायर 64 कट जाएगा, करेक्ट आएगा। अब सब कुछ करेक्ट लिखना है आपने, क्योंकि करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, बाद में इसका रूट ले देंगे। तो 2016 डिवाइड बाई 19 माइनस 19 का जो करेक्ट आया था मीन, वो आया था 10.11, तो माइनस 10.11 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसको डिवाइड करो, 19 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 106.105, और माइनस 10.1 का 11 का स्क्वायर आएगा 102.212। अब इसमें से घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.893। अब ये तो है सिग्मा स्क्वायर मीन्स वेरिएंस, तो एस डी मीन्स सिग्मा निकालेंगे, इसका सिग्मा क्या है, इसका स्क्वायर रूट, 3.893 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 1.97 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, 1.97 आया, और पुराना कितना था, यानी जो रॉन्ग था वो 2 था। अब दूसरा पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि जो ये रिप्लेसमेंट कर दो 12 से, किसका, 8 का, तो वही फार्मूला वही रहेगा। स्टार्टिंग में एन की वैल्यू 20, एक्स बार की 20, और सिग्मा स्क्वायर जो है वो 4 ही रहेगा। अब यहाँ तक तो सेम रहेगा, एक्स बार सेम, ये भी सेम, और इनकरेक्ट जो सिग्मा एक्स आई है 200 आएगा, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, ये पैटर्न यहाँ तक बिल्कुल सेम। मीन्स इनकरेक्ट जो है सिग्मा एक्स आई जो आएगा दैट इज 200। अब करेक्ट में डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ओमिट करने के लिए बोला था, यहाँ रिप्लेसमेंट के लिए बोला है, इसलिए जो करेक्ट आएगा सिग्मा एक्स आई वो क्या आएगा, 200 में से 8 तो घटा दो और 12 को ऐड कर दो, क्योंकि इसने लिखा है कि इसको इट इज़ रिप्लेस बाई 12, मीन्स 8 को 12 से रिप्लेस करने का मतलब क्या है, 8 माइनस करो 12 ऐड कर दो, तो कुल मिला के 4 का डिफरेंस आया, तो 204 हो जाएगा, कि प्लस के 4 बढ़ गए ना 200 में, तो 204। अब करेक्ट निकालो। अब ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, ऑब्जर्वेशन 1 से 20 ही तक रहेंगे, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट हो गया, वहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं था, वहाँ डायरेक्ट उसको हटा दिया था, इसलिए 19 रह गए थे, तो यहाँ वो भी पंगा नहीं है इसके अंदर। अब जो करेक्ट एक्स बार क्या आएगा, मीन्स मीन, वो आएगा टोटल क्या है 204 अपॉन 20 ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो ये आ जाएगा 10.2, क्या आ जाएगा, ये 10.2 आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो करेक्ट मीन आया हमारे पास अब 10.2। अब सिग्मा स्क्वायर का ये फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा स्क्वायर कितना है, 4 ही दे रखा है, इज इक्वल टू, और यहाँ तक बल्कि ये सेम ही आ जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ तक 20 था, ये 20, और यहाँ पे एक्स बार क्या स्टार्टिंग में 10 ही था, क्योंकि यहाँ तक इनकरेक्ट चल रहा है, तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो है 2080 आए, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, तो ये लिख ही देता हूँ यहाँ से इसको उठा करके, इनकरेक्ट जो है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो आया 2080 आया, यहाँ तक बिल्कुल सेम, जैसे पिछला क्वेश्चन यहाँ तक सेम था इनकरेक्ट वाला, इसी प्रकार इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और आई 1 to 20 ही है यहाँ पर, वो 2080 आया। अब यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट है, तो जो करेक्ट निकालेंगे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर वो आ जाएगा 2080 में से
8 को घटाना है तो यहाँ क्योंकि स्क्वेयर एक्स आई स्क्वेयर है तो स्क्वेयर घटेंगे, मीन्स 8 का स्क्वेयर कितना 64 घटेगा, प्लस अब 12 को रिप्लेस करना है उससे, तो 12 का स्क्वायर 144 इसमें ऐड हो जाएगा। कुल मिलाकर के इसमें कितने का डिफरेंस हुआ 0 और 8 का डिफरेंस हुआ 80 इसमें ऐड करेंगे तो 2160 मीन्स 2160 आ जाएगा। तो ये करेक्ट आया सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर। अब वेरिएंस निकालो पहले, उसका फिर रूट दे देंगे। वेरिएंस फार्मूला वही सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर, करेक्ट कितना सिग्मा एक्स स्क्वेयर 2160 अपॉन एन कितना है, एन है हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन थी 20, तो 20 माइनस एक्स बार कितना है अब जो करेक्ट है हमारे पास 10.2, तो 10.2 का स्क्वायर, 0 से 0 कट जाएगी, यह आएगा 108 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा 104.04, सिंपल है 10.2 का स्क्वायर करेंगे। अब इसमें से घटाया तो क्या आएगा ये आएगा हमारे पास 3.96, क्योंकि डेसिमल लगा देंगे 96 बचेगा और यहाँ कितना रह जाएगा 7 रह जाएगा, 7 में से 4 का 3। अब सिग्मा स्क्वायर आया 3.96, तो सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 3.96 का स्क्वायर रूट, ये आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 1.98। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया जो करेक्ट आया, और करेक्ट मीन आया हमारे पास 10.2, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरह ही है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, मीन्स एन की वैल्यू जो इसके अंदर है वो 100 गिवन है, और फाउंड टू बी 20 एंड 3, तो 20 क्या गिवन है आपको एक्स बार, और 3 क्या है सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अब लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन वर इनकरेक्ट, मीन्स 3 ऑब्जर्वेशन इसके अंदर गलत थी, और वो क्या रिकॉर्ड हुई 21, 21 और 18, ये 3 ऑब्जर्वेशन इसके अंदर गलत थी। अब फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड, मीन्स इसके फर्स्ट पार्ट की तरह, बल्कि 5th के फर्स्ट पार्ट की तरह ये इसमें से 3 ऑब्जर्वेशन हटा दी गई हैं, ओमिट कर दी गई हैं, तो अब 97 रह जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो एक्स बार का फार्मूला सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, एक्स बार की वैल्यू कितनी की है 20, और सिग्मा एक्स आई ये इनकरेक्ट चल रहा है सब कुछ अपॉन 100, तो यहाँ से इनकरेक्ट जो है सिग्मा एक्स आई हमारे पास आया 2000, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इनकरेक्ट ही में निकला था, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन इसके अंदर गलत थी। तो करेक्ट कैसे होगा ये, करेक्ट सिग्मा एक्स आई कैसे होएगा, 2000 में से ये तीनों ओमिट कर देंगे, 21 माइनस 21 माइनस 18, ये 21 21 42 और 18 50 60 हो जाएगा, तो 2000 में से 60 घटाएंगे तो 1940 आ जाएगा। अब ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई आया, तो करेक्ट जो है एक्स बार मीन्स मीन क्या आएगा, इसको 1940 को किससे डिवाइड करोगे, अब करेंगे 97 से, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन इसमें से हटा दिए हैं, तो 97 बचेगा, और 97 से डिवाइड करोगे तो वही 20 ही आ जाएगा, क्योंकि तीनों का मीन जो है 20 है, इसलिए जो करेक्ट मीन है वो भी सेम रहेगा, 20 ही रहेगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला जो आपको गिवन है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये सब कुछ क्या चल रहा है फिलहाल इनकरेक्ट चल रहा है, अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर इनकरेक्ट कितना था 9, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन क्या स्टार्टिंग में 100 माइनस एक्स बार कितना स्टार्टिंग में 20, ये तो बाद में भी 20 है कोई दिक्कत नहीं, तो 20 का स्क्वायर दैट इज़ 400, 400 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 409 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100 है, तो 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना हो गया 40900 जो है आपका इनकरेक्ट क्या आया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आया। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना आया इनकरेक्ट 40,900। अब करेक्ट कैसे हो गए,
करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर वो क्या होगा, 40,900 में से क्या घटाओगे। अब जब भी स्क्वायर है तो स्क्वायर होके घटेंगे, जैसे 21 था तो 21 का स्क्वायर 441, माइनस अगला भी 21 था तो इसका स्क्वायर भी 441, और माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो ये घट जाएंगे दोनों। तो 882 तो ये दोनों हुए 882, और ये कितना है 324, तो 60 और 12, तो 1206 घट जाएंगे। किस में से 40,900 में से 1206 घटाएंगे तो ये आपके पास बचेगा 39694, क्या आएगा 39694 बचेगा आपके पास। ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आया। अब सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अब सब कुछ करेक्ट आएगा। तो सिग्मा स्क्वायर ये तो निकालना है, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना आया, ये आया 39694 अपॉन एन की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि अब 3 ऑब्जर्वेशन इसमें से घट गए हैं तो ये 97 रहेगा, माइनस एक्स बार करेक्ट कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं तो ये आएगा 409.21 आएगा, और इसमें से 400 घटाएंगे तो 9.21 आया, राइट। अब ये क्या है सिग्मा स्क्वायर, लेकिन निकालना क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा, तो ये 9.21 का रूट हो जाएगा और दैट इज़ 3.036। तो ये आपका क्या रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट आएगा, और करेक्ट जो आपका मीन था वो 20 ही रहेगा, सेम रहेगा। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 5th and 7th of exercise, miscellaneous exercise of this chapter. If you have any doubt, you can write in comment box. Thanks for watching this video.